रामनवमी है भाई। आज तो राम जी के लिए चर्चा सुनना, 1 घंटा राम जी के लिए नहीं है आपके पास, 1 आवर, 1 घंटा तो राम जी के लिए हो सकता है आपके पास। आज रामनवमी जैसा विशेष दिन है, ठीक है, हमारे राम आएंगे, कब से हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो राम चाहते क्या है, ठीक है, क्या हमसे उम्मीद है, क्या एक्सपेक्टेशन है उन राम जी का, यह आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं कथा की ओर। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विजपुर वासी सब आए। राम सिया राम, सिया सिया राम जय राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। बैठे गुर मुनि अरु द्विज सज्जन, बोले बचन भगत भव भंजन। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सुनहु सकल पुरजन मम वाणी, कयहु न कछु ममता और आनी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम ही सोहाई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जो अनीति कछु भासो भाई, तो मोहि बर जहु भय बिसराई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछिताई। काल ही करमई ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाई। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। एक बार रघुनाथ जी बुलाए गए गुरु वशिष्ठ ब्राह्मण और जितने भी नगरवासी सभा में आए थे, वे सारे के सारे सज्जन यथा योग्य बैठ गए। और तब भगवान जी भक्तों के जन्म मरण को मिटाने वाले वचन बोले। अब क्या बोले, देखिए सुनते हैं। सुनहु सकल पुरजन मम बानी, हे पुरवासियों मेरी बात को ध्यान लगा करके सुनिए। कहु न कछु ममता और आनी, ये मैं ममता ला करके नहीं कह रहा हूं, ना अनीति की बात कहता हूं, इसमें कुछ प्रभुता भी नहीं है। इसलिए संकोच भय छोड़कर ध्यान देकर अटेंटिव होकर के मेरी बात सुनो, और यदि तुम्हें अच्छी लगे तो उसके अनुसार करो। भगवान सबको बुला करके, और राज्यसभा में भगवान बैठे हैं सिंहासन पर,
और भगवान अपने पूर्ववासियों को बुला करके ये बात कह रहे हैं, हे पूर्ववासियों, हे गुरुजन, मैं आपसे जो बात कह रहा हूं अगर आपको अच्छी लगे तो उसके अनुसार आप कीजिए। ठीक है ना, मैं भक्ता के कारण ये बात कह रहा हूं और ना अनीति की बात कुछ कहता हूं इसमें, और ना इसमें मेरी कोई प्रभुता है। जो सत्य है वो बात मैं तुमसे कहता हूं। आगे कह रहे, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। बोले मेरे को वही सेवक, वही प्रिय है जो मेरी आज्ञा माने। तो पहली बात आप नोट कीजिए, जय श्री राम करने से नहीं होगा। प्रभु बोले जो मेरी आज्ञा का पालन करता है वही सेवक मुझे प्रिय है, जो मेरी आज्ञा का पालन नहीं करता वो मुझे प्रिय नहीं है। आगे बोलेंगे इस बात को और। ठीक है, तो आजकल 99% तो साफ हो गए कि आप भले ही, ठीक है, जीवन में कितनी जय श्री राम कर लो पर भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करोगे, आज्ञा की अवहेलना करोगे, तो भगवान के प्रिय आप नहीं हो सकते। ठीक है, नाम अपना काम करेगा परंतु भगवान के प्रिय नहीं बन पाओगे आप। ठीक है, तो आप नोट कीजिए, बड़ी सुंदर सुंदर बात भगवान यहाँ कहते हैं। और आगे कह रहे हैं कि हे भाई, यदि कुछ अनीति की बात लगे इसमें, उसमें ऐसी बात लगे आपको अनीति की बात की है कोई मैंने, तो बेखटके मुझे रोक देना, बिना भय भुला करके और मुझे रोक देना अगर मैंने कोई अनीति की बात यहाँ पे करता हूं तो। अब मर्यादा पुरुषोत्तम है, कैसे अनीति की बात कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो नोट करने लायक था कि भगवान कहते हैं जो मेरी बात मानता है, मेरी आज्ञा का पालन करता है, वही सेवक मुझे प्रिय है। आगे कहते हैं, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। भगवान की वाणी है, सुनिए। भगवान कह रहे हैं बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिला है। सब ग्रंथों ने, बोले मैं तो कह ही रहा हूं, सब ग्रंथों ने एक मत से इसको कहा है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। दूसरा पॉइंट कि मनुष्य शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, नहीं मिलता उनको। ठीक है, क्यों है भाई ऐसा? बोले साधन धाम और मोक्ष का दरवाजा है ये। ठीक है, इससे ही स्वर्ग नरक और भगवत प्राप्ति हो सकता है, अन्य कोई और साधन है नहीं। ठीक है, अब देवता भी बेचारे तरसते हैं इसको प्राप्त करने के लिए। आप भागवतम पढ़ेंगे तो भागवतम में है, तीसरे स्कंद में देवता प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, इन भारतवासियों ने ऐसा कौन सा पुण्य किया, इनको भारत भूमि में जन्म मिला पहले, फिर आपका भक्ति मिल गया इनको। अरे हमारे थोड़े पुण्य रह गए हो तो हमें मनुष्य शरीर मिल जाए, भारत में जन्म मिल जाए और आपका भक्ति मिल जाए। तो ये मिलता नहीं है, भगवान भी बोल रहे हैं सो दुर्लभ है ये। ठीक है, फिर आगे कह रहे हैं इसे पाकर जिसने परलोक नहीं बना लिया, बोले इसे प्राप्त करके ही इसका सदुपयोग जिसने नहीं किया, जो वास्तव में इसका उपयोग होना है वो उपयोग अगर जो नहीं करता, क्या करता है भगवान बोले, सो परत्र दुख पावई सिर धुनि धुनि पछताई। वो परलोक में दुख पाता है और सिर पीट पीट कर पछताता है। नोट करने लायक बात है, देखिए भगवान कह रहे हैं कि वो परलोक, अगर मान लो ये शरीर प्राप्त कर लिया और जो करने लायक कार्य है वो नहीं किया और बटोरने में लगे रहे, तो क्या होता है, वो परलोक में दुख पाता है, ये शरीर छोड़ने के बाद दुख पाता है और सर पीट पीट कर पछताता है। ठीक है, और क्या करता है, अपना दोष न मानकर, यूं नहीं है मेरी गलती थी, मैंने सदुपयोग नहीं किया। खूब लोग आते हैं, प्रभु जी हरे कृष्णा भजो, प्रभु जी हरे, अरे ये हरे कृष्णा वाले गलत लोग हैं, चोर लोग हैं ये हरे कृष्णा वाले, पैसा बनाते हैं मंदिर बना के। हैं, अब देखो भगवान क्या कहते हैं उनके लिए, हरे कृष्णा वालों के लिए। और आपके लिए भगवान क्या कहते हैं? आपके लिए तो बोल दिए, मेरे लिए बोल दिए कि भैया जो भजन नहीं करेंगे वो परलोक में सर पीट पीट के रोएंगे और अपना दोष न समझकर काल कर्म और ईश्वर को दोष देंगे। किसको दोष देंगे? काल कर्म और ईश्वर को। प्रभु समय नहीं मिला, प्रभु कर्म में फंसे हुए थे, और भगवान को दोषारोपण करेंगे, प्रभु आपने तो हमें मौका ही नहीं दिया। अरे भाई मौका तो दिया भगवान ने, अपने इतने एजेंट्स को भगवान आपके दरवाजे तक भेजते हैं, प्रभु जी हरे कृष्णा कर लो। सूरदास जी भी कहते हैं, हरि भक्तन को कयो न माने, कियो आपनो पैरो, अंत समय यमदूत मारेंगे। ठीक है, मूर्ख को समझ नहीं आ रहा, आ रहे हैं भक्त कि प्रभु जी हरे कृष्णा कर दो, प्रभु जी 16 माला करो, प्रभु जी 4 नियम पालन करो, पर प्रभु जी को समझ नहीं आ रहा, माता जी को समझ नहीं आ रहा, नहीं भैया विषय भोगेंगे, ऐश करेंगे ऐश, तो फिर अंत समय में यमदूत के जूते खाओगे। ठीक है, तो ऐश तो क्या होना है बताइए। भगवान कह रहे हैं परलोक बिगड़ता है उसका और सिर पीट पीट के पछताता है, क्योंकि यू आर इन क्यू,
प्लीज वेट फॉर 4 करोड़ ईयर्स। 4 करोड़ वर्ष प्रतीक्षा मिले करनी पड़ेगी, उसके बाद भी मिलेगा या नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। आगे क्या कहते हैं, चलते हैं। अभी तक तो नोट कर लिए ना आप? अभी तक क्या कहे बताइए, कोई आप में से एक बताइए, अभी तक क्या कहे भगवान? हरे कृष्ण प्रभु। कि भगवान की ये आज्ञा का पूर्वज से पालन ध्यान से कर। सुनो। यस ललिता माता जी, एक एक पॉइंट आप बताइए, फिर ठीक है माता जी बता देंगी, बताइए आप। जो मेरी आज्ञा का पालन करेगा वही भगवान को प्रिय है। हाँ यस माता जी, आप बताइए अब। ये मनुष्य शरीर अनम्यूट। बहुत दुर्लभ है, और जो इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके भी भगवान को नहीं बचता है, तो फिर वो बाद में पछताता से धुन धुन के फिर रोता है। हाँ वेरी गुड माता जी। अब भगवान आगे क्या श्री कहते राम हैं? को अपनी प्रजा यस यस माता जी, बोलिए 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 बोलिए, आगे बोलिए, कोई दिक्कत। भगवान श्री राम अपनी प्रजा को उपदेश करते हैं और वो बताते हैं कि मैं बिना स्वार्थ के, बिना ममता के तुम्हें ये सब बता रहा हूँ कि वही मुझे प्रिय है जो मेरी आज्ञा में रहता है। और ये बड़े भाग से मनुष्य जीवन हमें मिलता है जिसको सुर दुर्लभ कहा गया है। देवता भी उसकी चाह करते हैं कि हमें कब मनुष्य जन्म मिलेगा, और ये जो मनुष्य जन्म है इसी के द्वारा साधन करके हम मोक्ष रूपी धन को प्राप्त कर सकते हैं। और जब तक हम इसका उपयोग नहीं करेंगे भजन करके, तो फिर हमें पछताना पड़ेगा, और हम लोग सिर्फ यही कहते रह जाएंगे कि हमको समय नहीं मिला, हमारे पास काम था और भगवान ने हमको मौका नहीं दिया। ऐसे दोष लगाते हुए हम पछताते रहेंगे। भगवान अभी तक यही बोल रहे हैं ना, कि ये बड़े भाग्य से, अपने प्रजाजनों को बोलते हैं बड़े भाग्य से मिलता है जो इसका उपयोग ठीक है नहीं करता। अभी उपयोग क्या करना है ये बताया नहीं है भगवान, अभी ये बताए हैं जो इसका उपयोग नहीं करता, ठीक है, वो सर पीट पीट के पछताता है, परलोक बिगड़ जाता है उसका। ठीक है, आगे कहते हैं, अहिता न कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। नरतनु पाय विषय मन देही, पलटि सुधाते सठ विषले ही। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ताहि कबहु भल कयहि न कोई, गुंजाग्रह परस मनि खोई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। तब हुक करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु सनेही। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। नरतनुभव बारिधि कहु बेरो, सनमुख मरुत अनुग्रह मेरो। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम,
सिया राम जय जय राम। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जो न तरे भव सागर, नर समाज अस पाई। सो कृत निंदक मंदमति, आत्मा हन गति जाई। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। कितनी अद्भुत बात प्रभु यहाँ कह रहे हैं कि भाई इस शरीर को प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। बोले शरीर विषयों के लिए नहीं मिला है। यही तन कर फल विषय न भाई, ये तन विषय भोगने के लिए नहीं मिला है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। स्वर्ग हरे कृष्ण स्वल्प प्रभु जी। अंत दुखदाई। अगर स्वर्ग का भोग भी मिल जाए। यस माता जी कुछ कह रहे हैं आप? जी जी प्रभु जी, 1 मिनट है ना, कौन सा श्लोक दोहा पढ़ रहे हैं आप? माता जी मुझे मैं तो उत्तरकांड में हूँ। उत्तरकांड में। उत्तरकांड हाँ, उत्तरकांड मैंने निकाला प्रभु जी, फिर लेकिन मुझे मिला नहीं है। 42 नंबर, शोर था अच्छा, 42। ठीक है ठीक ठीक है है 43 पे हम लोग अभी। ठीक है ठीक है। तो भगवान कह रहे हैं कि ये शरीर जो प्राप्त हुआ है ये विषय भोग के लिए नहीं प्राप्त हुआ है। तो कान खोल के हम सबको सुन लेना चाहिए, हम तो विषयों में लगे हुए हैं। भगवान कह रहे हैं शरीर विषय भोगने के लिए नहीं मिला है। और तो और बोले इस जगत की बात तो क्या कहूं, स्वर्ग के भोग भी बड़े अल्प हैं। स्वर्ग के भोग भी अल्प हैं, बहुत थोड़े हैं। और क्या है, अंत में दुख देने वाले हैं। बोले जो विषय है जिसके पीछे हम भाग रहे हैं, स्वर्ग के विषय भी मिल जाएंगे तो अंत में दुख ही हाथ लगेगा। अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगा देते हैं, वे मूर्ख अमृत को बदलकर विष ले लेते हैं। क्या कह रहे हैं भगवान, कोई दोहराएगा? अमृत को बदल कर विष लेते हैं। हाँ यस, अमृत को बदल करके विष ले लेते हैं। कौन? जो विषय भोगों में लगे हुए हैं, जो स्वर्ग प्राप्ति में लगे हुए हैं, वेदों के अनुसार यज्ञ कर रहे हैं, हमें स्वर्ग मिलेगा। भगवान कह रहे हैं स्वर्ग से प्राप्त सुख भी अल्प है और अंत में दुख ही हाथ लगेगा। पीछे भी कहें देवताओं को भी दुर्लभ है मनुष्य शरीर, तो स्वर्ग के भोगों से तो पछताना ही पड़ेगा, क्योंकि विषय अंत में दुख ही देने वाले हैं। तो भगवान कह रहे हैं ये शरीर विषय भोगने के लिए नहीं मिला है। ठीक है, आगे और भी कह रहे हैं, ताही कबहु भल कयई न कोई, गुंजा ग्रहई परस मणि खोई। बोले उसको भला कौन बुद्धिमान कहेगा भाई, जो पारस मणि छोड़ करके और पत्थर ले ले। क्या कोई उसको बुद्धिमान कहेगा बताइए? हाँ, जो पारस मणि को छोड़ दे, ठीक है, और गुगची ले ले, उसको क्या कहेंगे? उसको बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता ना। बोले शरीर इसके लिए मिला नहीं है, और जो कर रहे हो, ठीक है, वो दुखदाई है। और क्या होता है उसके बाद, आकर 4,84,000 जोनी भ्रमत यह जीव अविनाशी। बोले अविनाशी जीव, इसका विनाश नहीं होता। भगवान कह रहे हैं कई लोग अलग अलग मूर्खों की तरह बात करते हैं, आत्मा परमात्मा में समा जाती है, मोक्ष मिल जाता है। भगवान ऐसी कहीं बात नहीं करे। भगवान कह रहे जीव अविनाशी है, इसका विनाश नहीं होता। इसका स्थिति कहीं ना कहीं हमेशा रहता है, या तो मनुष्य लोक में, देवलोक में, या भगवान के धाम में। इसका स्वतंत्र अस्तित्व, भगवान गीता में भी बोले हैं, जीव का स्वतंत्र अस्तित्व हमेशा रहता है। अर्जुन को बोले अर्जुन तुम पहले भी थे, अभी भी हो और आगे भी रहोगे। मैं सब कुछ जानता हूं, क्योंकि मैं अजन्मा सबका बीज दाता पिता हूं, तुम जान नहीं सकते उसको। तो यही भगवान कह रहे हैं अविनाशी जीव जो है 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है। क्यों? विषय भोगने के कारण, विषय सुख के कारण उसको बार बार अलग अलग योनियां मिलती है। कुत्ता, बिल्ली, सूअर, मच्छर, ठीक है, गोबर का कीड़ा, क्या क्या योनियों में भटकता रहता है ये जीव। क्यों? क्योंकि विषयों में मुंह डाला हुआ उसने। इसलिए बोला है कि जो मनुष्य भजन नहीं करता वो द्विपैर पशु है, ऐसा पशु है जिसकी पूंछ नहीं है, ऐसा शिव जी बोले हैं। तो भाई ये शरीर इसके लिए नहीं मिला जो आप कर रहे हो। अभी तो देखो ना तो इस्कॉन वाले बोल रहे हैं, ना कोई और बोल रहा है, भैया भगवान बोल रहे हैं यहाँ तो। ठीक है, और योनिया भी बता रहे हैं, अंडज, स्वेदज, जरायुर और उद्बीज, इनमें भटकता रहता है, भटकता रहता है। अब भटक के बाद क्या होता है? ठीक है, भगवान कहते हैं माया की प्रेरणा से। अब बेचारा भटकता क्यों है? माया की प्रेरणा एक तो,
ठीक है। और दूसरा, काल, समय का उपयोग नहीं किया, कर्म और स्वभाव और गुण से घिरा हुआ, इनके वश में हुआ बेचारा, खुद के कंट्रोल में कुछ है नहीं। स्वभाव के वश हुआ, गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के वश हुआ, खुद के बस में भी नहीं है कुछ करना। अब जो कई लोगों को हम लोग बोलते हैं भजन करो भाई, ठीक है, जैसे मैं बंगाल में बोलते हैं अरे नॉनवेज थोड़ी छोड़ा जाता है। वो सोच नहीं रहे शरीर विषयों के लिए नहीं मिला है। वो जय श्री राम करेंगे, खूब पूजा करेंगे, पूजा के नाम पे 3-3 घंटे 4-4 घंटे बर्बाद करेंगे, पर उनको पता नहीं भगवान उस पूजा को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। तो आप अगर जीवन में, हाँ ठीक है, आप अगर जीवन में वास्तव में अगर विषय भोग भोगेंगे तो आप मूर्ख हैं। भगवान ऐसा कह रहे हैं कि अगर हम विषयों में ही लगे हुए हैं तो हम लोग मूर्ख हैं। ठीक है। और कह रहे हैं फिर क्या होता है, बोले बेचारा भटकता रहता है 84 में, भटकता रहता है, भटकता। हम भी कई जन्मों से भटक रहे हैं। आप सोचिए हमारी स्थिति है ये, भगवान हमारे लिए कह रहे हैं हम कई जन्मों से इस 84 में भटक रहे हैं। फिर भगवान कह रहे हैं कबहु करि करुणा नर देही, क्या करते हैं, देत ईश बिनु हेतु सुनई। बोले जो बिना कारण ही कृपा करने वाले जो ईश्वर हैं, मैं, भगवान बोल रहे मैं जो बिना कारण के ही करुणा करने वाला हूं, क्योंकि जीव मेरा अंश है, मुझे दुख होता है, तो मैं क्या करता हूं, कब हुई करी करुणा नरदेही, करुणा करके कभी कभी नर देह देता हूं। मतलब 84 के बाद भी नहीं मिलती। भगवान बोलते हैं कभी कभी मैं देखता हूं तड़प रहा है बेचारा, तड़प रहा है, बार बार सुअर, कुत्ता, बिल्ली, मच्छर बन रहा है, तो मैं करुणा करता हूं, अरे इसको मनुष्य शरीर देता हूं ताकि अपना हित कर ले। परंतु मूर्ख ये देने के बाद भी कहता है भगवान नहीं होते, और मुझे तो ये शरीर मिला है आनंद के लिए। हाँ ठीक है, जो कृपा कर रहा है, जो ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है, जो वाटर सप्लाई कर रहा है, 24/7 जठराग्नि भोजन पचा रहे हैं जो प्रभु, उनके प्रति हम लोग ऋणी है ही नहीं। सोचिए क्या कितने कृतज्ञ हैं हम लोग। और उसके बाद कहते हैं समाज की सेवा, माता पिता की सेवा, ये सेवा, फलानी सेवा, ढिमका सेवा, पर प्रभु की सेवा नहीं करेंगे हम लोग। अरे जिसने शरीर दिया, जिन तनु दियो ताही बिसरायो, ऐसो नम खरामी। बोले जिसने शरीर दिया उसको ही भूल गया भाई। सब याद है आपको, माता पिता याद है, भाई बंधु याद है, समाज याद है, अरे वो भगवान क्यों नहीं याद है आपको? जो आपका, मीराबाई तो कई कहती है मारा जन्म जन्म रा साथी था ने नहीं बिसरू दिन राती। कह रहे भैया जन्म जन्म के साथी हैं ठाकुर जी हमारे, उनको भूल गए। और ये क्षण भंगुर संसार, उनसे होने वाले रिश्ते, उनके चक्रों में हम लोग पागल हुए पड़े हैं, जो दुख के अलावा कुछ देने वाले नहीं है, पर उन प्रभु से प्रेम नहीं करते हम लोग। यही हमारा दुर्भाग्य है। यहाँ भगवान बोले कभी कभी मैं करुणा करके मनुष्य शरीर दे देता हूँ क्योंकि तड़प रहा होता है। पर क्या करुणा काम करती है आप सोचिए। भगवान इतना करुणा करते हैं हमें शरीर दे करके, और हम इसका दुरुपयोग करते हैं, पुनः पुनः दुरुपयोग करते हैं, पुनः पुनः 84 में जाते हैं, फिर भगवान करुणा करते हैं कि अरे भाई तू मेरे पास आजा, तू मेरा है। परंतु हम लोग नहीं समझते, स्वर्ण मृग के पीछे पड़े हुए हम लोग। हम सोचे हम स्वतंत्र भगवान बन जाएंगे। ऐसे खूब सो कॉल्ड दुकानें खुली हुई, आप यूट्यूब खोल के देखिए, जो वेदों पे ज्ञान देंगे, पता नहीं कितने ज्ञान देंगे, कितनी टीका टिप्पणियां मूर्खों की तरह करेंगे, पर सिंपल बात उनको समझ नहीं आती कि ये शरीर इसके लिए नहीं मिला है। ठीक है, कबीरदास जी के एक शिष्य हुए हैं जो शास्त्रार्थ में कितनों को हराए। कबीरदास जी जब उनको पूछे भैया ठीक है कि तुम पढ़ के समझे हो या समझ के पढ़े हो, कहे कहो कविराज, पढ़ के समझो या समझ के कुछ पढ़े हो भैया, के शास्त्रार्थ में अपना व्यर्थ समय गवा दिए। इतनी सिंपल बात भगवान कह रहे हैं, क्या यही समझ नहीं आ रही हमें? ठीक है, आगे कह रहे हैं कि ये मनुष्य शरीर भव सागर से ताड़ने के लिए बेड़ा है, जहाज है। बोले शरीर क्या है? जहाज, भव सागर को पार करने के लिए। और मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है। अब मेरी कृपा क्या है? अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। जीवन में वैष्णव आएंगे, ये अनुकूल वायु है। जैसे जहाज है, अब जहाज मान लो समुद्र में खड़ा है, ठीक है, उसको अनुकूल वायु चाहिए चलने के लिए। और अनुकूल वायु के अलावा क्या जरूरत है? खेवनहार, कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा। सदगुरु उसका खेवनहार है, और लोग कहते हैं हम गुरु ही नहीं बनाएंगे। ठीक है, कृष्णम वंदे जगत गुरु जैसा ज्ञान देते हैं मूर्खों की तरफ, है ना, व्यर्थ अवलाप। जबकि भगवान तो यहाँ कहते हैं कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा। उसका कर्णधार भगवान, ये नहीं बोले मैं हूं, सदगुरु उसका कर्णधार है। नाव को चलाने वाला खेवनहार है सदगुरु।
इसलिए मीराबाई बोलिए सदगुरु हाथ धरियो सरो ऊपर अंकुश दे समझाती, मारा जन्म जन्म रा साथी थाने नहीं बिसरू दिन राती। सदगुरु जब तक अंकुश नहीं लगाएंगे तब तक काम बनने वाला नहीं है। अब बोले जब कर्णधार जहाज मिल गया, अनुकूल वायु मिल गई और खेवनहार गुरु भी मिल गए, भगवान बोल रहे सुदुर्लभतम योग है। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं बोलिए? सुदुर्लभ। सुदुर्लभ हाँ तम। हाँ, सुदुर्लभतम योग है, बनता नहीं है बोलते हैं। ये योग होता नहीं है, आसानी से नहीं मिलता। मान लो जहाज मिल गया तो वैष्णव नहीं आएंगे जीवन में, वैष्णव आ गए तो गुरु नहीं आएंगे। ठीक है, गुरु और ये तीनों आ गए, ठीक है, तो समझिए आप बहुत भाग्यशाली जीव हैं कि आपके जीवन में ये तीनों आ गए हैं। भगवान बोले सुदुर्लभ है वो जीव वास्तव में बहुत फॉर्चुनेट है जिसके जीवन में ये तीन लोग हैं। अब उसके बाद कह रहे हैं इस प्रकार सुदुर्लभ, कठिनता से मिलने वाला, भगवान बोलते सरलता से नहीं मिलता, कठिनता से मिलने वाले साधन सुलभ होकर भगवत कृपा से सहज ही उसे प्राप्त हो गए। बोले ये कठिनतम सुदुर्लभ साधन है, परंतु भगवत कृपा से सहज में ही जीव को प्राप्त हो गए ये तीनों चीजें। अब प्राप्त होने के बाद जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर के ही भव सागर से ना तरे, जिसको जहाज मिल गया, अनुकूल वायु मिल गई, खेवनहार मिल गया, उसके बाद भी भैया पल्ली पार जाने का कोशिश नहीं करे, ठीक है, तो भगवान बोले कि वो मंद बुद्धि है, बुद्धि नहीं है बेचारे में, कृतज्ञ है। हाँ, कृतज्ञ, कृतज्ञ का भगवान बोले मुंह भी नहीं देखना चाहिए, कृतज्ञ है। ठीक है, और आत्महत्या करने की गति उसको प्राप्त होती है। जी प्रभु जी, ठीक है, भागवतम भी यही बोलता है, बिल्कुल ठीक है, आत्महत्या की गति उसको प्राप्त होती है। जिसको ये तीनों चीजें मिल गई, तो अभी तक तीनों चीजें नहीं आई जीवन में, तो आप समझिए आप दुर्भाग्यशाली हैं। अभी आपका जीवन में सौभाग्य उदय नहीं हुआ है जब तक ये तीनों चीजें आपके जीवन में नहीं आई है। अभी समझिए बहुत समय है, अगर नहीं आई तो उसको पकड़ने का कोशिश कीजिए। जीवन में कोई वैष्णव आ रहे हैं, धोती पकड़ लीजिए उसका, अन्यथा कल्याण नहीं होना है। ठीक है, तो जीवन में आ रहे हैं तो बिना अपना बुद्धि लगाए, अपना बुद्धि नहीं लगाना, यूट्यूब पे 10-12 लेक्चर सुन लिए, इधर भी सुन लिए, इधर भी मुंह मार लिया, उधर भी मुंह मार लिया, उससे काम नहीं चलना है। एक गुरु में निष्ठा हो, गुरु जो कह दिए वही करना है फिर। ठीक है, जब तक ऐसी स्थिति नहीं होगी तब तक पार नहीं जाओगे। अब मान लो जैसे खेवनहार भी मिल गया, नाव भी मिल गई, अनुकूल वायु भी मिल गई, फिर कह रहे इस रास्ते भी चला जाऊं, इस रास्ते आधा आधा इधर गया, आधा लेफ्ट साइड में पूर्व में गया, आधा पश्चिम में गया, आधा उत्तर में गया, तो क्या वो पहुंचेगा किनारे पे? बताइए, भरोसा किस पे करना पड़ेगा वहां? सदगुरु पर। हाँ, खेवनहार पे भरोसा करना पड़ेगा ना। आप नाव में बैठ गए हो, ठीक, भरोसा खेवनहार पे करना पड़ेगा कि भैया ये मुझे पार लगा देंगे। अगर उस पे भरोसा नहीं है, खेवनहार पे भरोसा नहीं है, तो पार नहीं होगे। इसलिए गुरु, ठीक है, सदगुरु हाथ धरियो सिरो ऊपर अंकुश देश समझाती, मारा जन्म जन्म रा साथी थाने नहीं बिसरू दिन राती। ठीक है, इसलिए अन्य कोई साधन छोड़ के अन्य गुरु 10 गुरु पकड़ने से बेटर है उस एक गुरु जो खेवनार मिले उनके चरण पकड़ लिए जाएं। बोले प्रभु आप ही मेरा सहारा हो हे गुरुदेव। इसलिए बोले शीश दिए और गुरु मिले तो भी सस्तो जान। बोले सिर देने से भी अगर गुरु मिल जाए जीवन में तो समझना चाहिए सस्ता सौदा है ये। ठीक है, ये भगवान भी इसी बात को कह रहे हैं। ठीक है, उसके आगे भगवान क्या कहते हैं, चलते हैं हम लोग। ठीक है, जो परलोक इहा सुख चय हो, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गय हो। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरी पुराण श्रुति गाई। राम सिया राम जय जय राम। ज्ञान अगम प्रत्युह अनेका, साधन कठिन न मन कहु टेका। राम
सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। करत कष्ट बहु पावक को, भगति ही न मोही प्रिय नहीं सो। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। भगति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग न पावहि प्राणी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगति संस्कृति कर अंता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम बचन विप्र पद पूजा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सानुकूल देहि परमुनि देवा, जोत जी कपटु करहि द्विज सेवा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। और एक गुपुत मत सबहि कयउ कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोरी। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। कहते हैं भगवान, जो परलोक यहाँ सुख चयहु, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गौ। यदि इस लोक में और परलोक में दोनों जगह सुख चाहते हो अगर, तो मेरे वचन सुनकर उनको हृदय में दृढ़ता से रख दो, पकड़ लो जो मैंने कहा है। ठीक है, अगर यहां भी सुख चाहते हो और परलोक में भी सुख चाहते हो, तो जो मैं कह रहा हूं उसको दृढ़ता से पकड़ करके मेरी आज्ञा का पालन करो, अन्यथा सपने में भी विश्राम नहीं मिलेगा। कितना ही भोग भोग लो, विषय के लिए तो शरीर मिला नहीं है। हे भाई, यह मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ और सुखदायक है। पुराण और वेदों ने इसे गाया है। बोले मेरे भक्ति का जो ये मार्ग है ये सुलभ है, आराम से मिलने वाला है और सुखदायक भी है, ज्यादा कष्ट नहीं है इसमें। और पुराणों और वेदों ने भी इसको गाया है। आगे क्या कह रहे हैं देखो, जो भगवत गीता 12 चैप्टर में भी भगवान बोले, कई लोग इसका सहारा लेते हैं। अब आपको देखो ये बहुत इजी कर दिए भगवान ना समझने के लिए कि आपको कौन सा मार्ग चुनना है। ठीक है, ज्ञान अगम प्रतव्यूह अनेका, ज्ञान का जो मार्ग है अहम ब्रह्मास्मि वाला, बोलते हैं वो दुर्गम है, भयंकर है बहुत, और उसकी प्राप्ति में अनेकों विघ्न है। अनेकों विघ्न है उस मार्ग पर। क्यों? और उसका साधन कठिन है, आसान नहीं है उसका साधन। इंद्रियों को कंट्रोल करना पड़ेगा, जंगल में घर छोड़ के जाना पड़ेगा, धूप सर्दी गर्मी सहन करना पड़ेगा। कर भी लिए तो अहम ब्रह्मास्मि पकड़ लेगा, यहां से बच गए ठीक है तो मैंने किया है ये पकड़ लेगा, अहम भाव पकड़ लेगा, मैं मनता मन मारी रे नाना करी करी पीस, अब सुख पावे सुंदरी ब्रह्म झलक के शीस। ये मैं पकड़ लेगा, मैंने किया। जैसे विश्वामित्र को पकड़ लिए, सोबरी ऋषि को पकड़ लिए, है ना। तो ये मार्ग आसान नहीं है, भगवान बोल रहे हैं ज्ञान मार्ग दुर्गम मार्ग है। ठीक है, और उसमें मन के लिए कोई आधार नहीं है, भगवान बोल रहे हैं। ठीक है, साधन कठिन न मन कहू टेका, मन के लिए कोई आधार नहीं है। वो जाते हैं अरे भगवान कौन, जैसे हम लोग, जैसे प्रभुपाद, ठीक है, एक कोई मायावादी सन्यासी प्रभुपाद को मिले तो प्रभुपाद ठीक है उनको पूछे भगवान कौन है, आपने इतना ज्ञान प्राप्त किया, तो वो बोले, कुछ बोल नहीं पाए। प्रभुपाद सरस्वती नाम की एक छोटी सी 3 साल की बिटिया थी, उसको बुलाए, बोले सरस्वती ठीक है, हु इज द गॉड? सरस्वती सेड
कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। प्रभुपाद बोले 3 साल की बच्ची ना तुमसे ज्यादा ज्ञानी है, क्योंकि जो क्रक्स है वो इसने पकड़ लिया, तुम इतना करके भी क्रक्स को नहीं पकड़ पाए, है ना। तो मन का कोई आधार नहीं है, तो हमें मन का आधार मिल गया, हमें भगवान के चरणों में प्रेम करना है। ये हमारे रामचंद्र जी हैं, धनुष बाण धारण करते हैं, ठीक है। उनका जो है नील सरोवरो नीलमणि इनका कलर है, ठीक है। जैसे ठाकुर जी हमारे मुरली धारण करते हैं, ठीक है, मयूर पिछ धारण करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे, तो ध्यान लगाना इजी है ना, उसमें मन लगाना। अब कोई कहे भैया गॉड इज लाइट, अब कहाँ ध्यान लगाऊं भाई। गॉड इज लाइट हो गया, ध्यान लगाने का कोई तरीका ही नहीं है, ठीक है। तो भगवान बोल रहे हैं उसका कोई मन का आधार नहीं है। और अर्जुन तो बोले हैं चंचल ही मना कृष्ण प्रमादी बलवद्रम तस्माहम निग्रहम मन्ये वायु रिव सुदुष्करम। हे केशव, आप कहते हो मन को वश करो, मन को वश में करो, मुझे तो लगता है वायु को वश में कर सकता हूं मैं, इस दुष्ट मन को नहीं कर सकता। और आजकल हम सब मन मौजी हैं, मन के अनुसार चलते हैं। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि उसके लिए मन को कोई आधार नहीं है, और बहुत कष्ट करने के बाद पा भी लेता है बेचारा, मोक्ष पा भी लिया मान लो। वैसे मोक्ष के बाद की सीढ़ी है भक्ति, मोक्ष तो बंधन है बोलते हैं, ठाकुर जी बोलते हैं मोक्ष इज अ बंधन, क्यों मोक्ष के बाद एक कल्प के बाद पुनः लौट के आना पड़ता है। ये जितने ज्ञानी और मायावादी हैं जो कहते हैं मोक्ष है, मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, भगवान बोलते हैं, भगवान क्या बोलते हैं, देखो बहुत कष्ट करने के बाद पा भी लेता है बेचारा, मोक्ष पा भी लेता है, तो वह भी भक्ति रहित होने से मुझको प्रिय नहीं होता है। बोल रहे हैं देखो ठाकुर जी, करत कष्ट बहु पावक कोई, बहुत कष्ट करके भी पा भी लिया गलती से कुछ, तो भक्तिहीन मोहे प्रिय नहीं सो, भक्तिहीन होने के कारण मुझे प्रिय नहीं है वो। नोट करिए, देखिए कितनी सुंदर बात भगवान कहते हैं। इसलिए मायावादियों का पीछा नहीं करना है, अब जाके नहीं पकड़ना है मायावादियों को, जो कथा तो रामचरितमानस पे करेंगे और कहेंगे कि राम तो कोई और है, हा? जो कथा करेंगे मानस पे और बताएंगे भैया ठीक है तुम तपस्या करो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, भगवान कह रहे हैं मोक्ष को लात मारना, आगे भी आएगा। भक्तों के आगे मोक्ष बेचारा हाथ जोड़ के खड़ा था, महाराज ले लो, वो कहते तुझ में रस ही नहीं है मूर्ख, भाग यहां से, लात मार देते उसको। ठीक है, तो भक्ति जो है वो मोक्ष के आगे की विषय वस्तु है। ठीक है, तो भगवान भी कह रहे हैं कि भक्तिहीन, मोक्ष पा लिया उसने, पर भगवान बोल रहे भक्तिहीन होने के कारण वो मुझे प्रिय नहीं है। ठीक है, आगे कहते हैं भक्ति स्वतंत्र है और सब सुखों की खान है। भक्ति परम स्वतंत्र है और सारे सुखों की खान है, भक्ति में सुख ही सुख है। ठीक है, कैसे सुख है, जैसे प्रभुपाद बोले ईटिंग डांसिंग एंड चैंटिंग, खाओ नाचो, ठीक है, और ईटिंग चैंटिंग एंड डांसिंग और जप करो, बस हो गया। हम क्या करते हैं, इस्कॉन वाले यही करते हैं, हम कोई ज्यादा भैया ज्ञान मार्ग की तरफ नहीं भागते, हम तो बढ़िया से बढ़िया एकादशी को भी प्रसाद खाते हैं, ठीक है, 16 वाला जप करते हैं, बढ़िया प्रसाद खाते हैं, बढ़िया नाचते हैं, ठाकुर जी की आरती करते हैं तब। ठीक है, तो ये भक्ति क्या है, परम स्वतंत्र है और सुख देने वाली है, भक्ति दुख देने वाली नहीं है। हम कहते हैं सारी चीजें भगवान की है और भगवान की सेवा में इस्तेमाल करते हैं हम लोग, किसी से भागते नहीं है। जैसे आज ही मैं सुन रहा था, प्रभुपाद जब विदेश गए तो बोला अरे स्वामी जी आप एरोप्लेन में सफर करते हैं, आपको तो एरोप्लेन में सफर नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद बहुत सुंदर बात बोले, देखो सब कृष्ण का है। अब ये एरोप्लेन यूज करके अगर मैं बहुत सारे जीवों को बचा पाया, ठीक है, तो कितने जीवों का कल्याण होगा, पैदल चलूंगा तो बहुत कम का कल्याण होगा। ठीक है, तो हर चीज कृष्ण की है और कृष्ण की चीज हम कृष्ण की सेवा में लगाते हैं। इसलिए इस्कॉन के मंदिर आपको भव्य मिलेंगे, सुंदर मिलेंगे, ठाकुर जी की पोशाकें सुंदर मिलेगी, ठाकुर जी का श्रृंगार सुंदर मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम मानते हैं सारी चीजें भगवान ने बनाई, हम भागते नहीं है मायावादी की तरफ, अरे मुझे तो त्याग करना, हम त्याग नहीं करते, हम भगवान की तरफ मूव करते हैं उसको कि प्रभु ये आपका है, आप स्वीकार कीजिए। भगवान भी अच्छे से अच्छा भगवान को खिलाते हैं और हम भी भगवान का उच्चिष्ट अच्छे से अच्छा खाते हैं भैया। ठीक है, तो भगवान बोलते हैं भक्ति सुखों का खान है। और क्या होता है, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी, बिना संतों के संग के प्राणी इसे पा नहीं सकता। भगवान बोल रहे हैं सत्संगति संस्कृति कर अंता, सत्संगति ही जन्म मरण के चक्र का अंत करती है, और कोई साधन नहीं है। बोले सत्संग जो है, संतों का संग, ये ही वास्तव में इस जन्म मरण से मुक्त करती है, अन्य कोई साधन नहीं है। और पुण्य समूह के बिना संत नहीं मिलते।
जब तक जीवन में पुण्य उदय नहीं होंगे तब तक संतों का आगमन नहीं होगा जीवन में। और जगत में भगवान बोलते हैं एक ही पुण्य है। क्या पुण्य है? बोले उसके समान कोई दूसरा पुण्य नहीं है, भगवान कह रहे हैं। ठीक है, हम पता नहीं कितने पुण्यों की तरफ भागते हैं, पर भगवान कह रहे हैं पुण्य एक जग महु नहीं दूजा। एकमात्र पुण्य है क्या? मन वचन और कर्म से वैष्णवों के चरणों की सेवा करना। एकमात्र यही पुण्य है, और कोई पुण्य नहीं है। हम पता नहीं किस किस के वृद्धाश्रम, कोड़ी आश्रम, कहाँ कहाँ सेवा करते हैं भाई, और अपने आप को टैग और लगा देते हैं, वहां टेबल बनवाते हैं, पूरे कुल का नाम लिखवा देते हैं, मैंने टेबल दिया, और जाके उसमें हर बार जाएंगे और बताएंगे देखो मैंने यहाँ दिया, तुम भी दो। ठीक है, पर भगवान बोल रहे हैं पुण्य एकमात्र यही है, वैष्णवों की सेवा करना। जो कपट छोड़ करके वैष्णवों की सेवा करता है उस पर देवता और मुनि प्रसन्न होते हैं। बोले और भी एक गुप्त मत है, वो हाथ जोड़ करके कहता हूं कि शंकर जी के भजन के बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पाता। तो जो रास्ता है वो शिव जी के थ्रू होकर के आता है। शिव जी भी गुरु तत्व है। ठीक है, बोले शंकर जी के भजन भक्ति के बिना, शंकर जी की कृपा के बिना मेरी भक्ति कोई प्राप्त नहीं कर सकता। किए भी नहीं है किसी ने, त्रिलोचन दास जी, नरसिंह जी, या आप अपने जीवन में उदाहरण ले लें, आज आप इस पथ पे हैं तो कहीं ना कहीं जीवन में शिव जी की कृपा जरूर रही होगी। ठीक है, तो भगवान बोल रहे हैं ये गुप्त मत है। भगवान बोल रहे हैं शिव जी की कृपा के बिना मेरी भक्ति कोई प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये महाजन है, इन्हीं के थ्रू होकर के भगवान, यही है जो बताते हैं, कोई डायरेक्ट भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। प्राप्त कर भी लोगे तो कोई फायदा नहीं होगा आपको, क्योंकि ये बताते हैं सेवा कैसे करनी है आपको। नहीं तो आपको तो पता ही नहीं, आपने प्राप्त भी कर लिया, आपको पता ही नहीं ठाकुर जी को कैसे रिझाना है। नहीं तो ये बताते हैं ठाकुर जी कैसे रीझते हैं, है ना? आगे दो और पैरा है, पढ़ सकते हैं हम लोग अगर आपके पास समय है तो, नहीं तो यही अंत करते हैं आज की कथा का। अगर आपके पास समय है तो दो पैरा और है। प्लीज कंटिन्यू। कंटिन्यू, और आप में से हाथ खड़ा कीजिए कौन कौन चाहते हैं कंटिन्यू करें, दो और पैरा है। चलते हैं हम लोग। कयहु भगति पथ कवन प्रियासा, जोगन मख जप तप उपवासा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सरल सुभावना मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। मोर दास कहाई नर आसा, करई तो कयहु कहाँ विश्वासा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। बहुत कयहु का कथा बढ़ाई, यही आचरण बस्य में भाई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। बैरन विग्रह आसन त्रासा, सुखमयता ही सदा सब आसा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। अनारंभ अनिकेत मानी, अनग अरोस दक्ष विज्ञानी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। प्रीत सदा सज्जन संसर्गा, तृण सम विषय स्वर्ग अपवर्गा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम।
भगति पक्ष हट नहीं सठताई, दुष्ट तर्क सब दूरी बहाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मम गुण ग्राम नाम रत गत ममता मद मोह, ताकर सुख सोई जानई परानंद संदोह। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। अब भगवान आगे क्या कहते हैं? कयो भगति पद कवन प्रयासा। अरे कहो तो भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है भाई? कोई परिश्रम ही नहीं है बोले भक्ति मार्ग में। मैंने बोला प्रभुपाद बोले डांसिंग, चैंटिंग एंड ईटिंग, अब इसमें क्या परिश्रम है बताइए? तो भगवान भी बोले भक्ति मार्ग बड़ा सुखदायक है, सुलभ भी है और सुखदायक भी है। बोले भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है भाई, बताओ तो सही। इसमें न योग की आवश्यकता है, ना यज्ञ चाहिए, ना तप चाहिए, ना उपवास चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। यहां तक इतना ही आवश्यक है कि स्वभाव सरल हो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र अनुभावा। मन में कुटिलता ना हो और जो कुछ मिले उसमें संतोष रखे। बोले कोई परिश्रम ही नहीं है भक्ति मार्ग में, ठीक है, सुखदायक है। फिर भी मूर्ख लोग इधर आकृष्ट नहीं होते। अरे क्या ये दिन भर नाचते रहते हैं हरे कृष्णा वाले, हरे कृष्णा करके ठीक है। अरे क्या ये तो बिल्कुल इन्होंने नाच गान बना दिया है, क्योंकि मूर्खों को ये पता नहीं है कि हमें क्या आनंद मिल रहा है। क्योंकि इतना सरल ये पथ है, पर इस सरल पथ की ओर जीव आकृष्ट नहीं होता आसानी से। क्यों? क्योंकि वैष्णव कृपा के बिना, सत्संग के बिना इस पथ पे कोई आ नहीं सकता। वैष्णव कृपा इस पथ में आने के लिए आप समझिए कि पुल है। जब तक वैष्णव जीवन में नहीं आए तब तक इस मार्ग में बहुत मुश्किल है आना। पता नहीं किस किस के चक्करों में पड़ोगे नहीं तो। और क्या कह रहे हैं? मेरा दास कहलाकर यदि कोई दूसरे की आशा करता है तो तुम ही कहो उसका क्या विश्वास है। अर्थात उसकी मुझ पर आस्था बहुत ही निर्बल है। बहुत बढ़ाकर क्या कहूं, हे भाइयों, मैं तो इसी आचरण के वश में हूं। बोले जो कहलाता तो मेरा दास है, पर भरोसा किसी और पे करता है। बोले बताओ तो उसका क्या करूं मैं? इससे क्या पता लगता है कि मेरे पर आस्था बड़ी ही निर्बल है उसकी, मेरे पे आस्था नहीं है। क्यों? क्योंकि भजन मेरा कर रहा है, उम्मीद तीसरे से कर रहा है। अरे भाई मुझसे उम्मीद कर, ठीक है, क्या मैं दे नहीं सकता? परंतु मेरे पे आस्था निर्बल है उसकी, जो दूसरों से आशा करता है। दास मेरा कहलाता है परंतु उम्मीद दूसरों से करता है, तो वास्तव में मेरा दास नहीं है। मेरा दास तो वही है जो मन, वचन और कर्म से पूरी तरह से मुझ पे निर्भर रहे। जैसे गीता पंडा जी, आप देखिए इतनी आस्था थी भगवान में कि भगवान पे भरोसा करते थे भगवान आएंगे और देंगे। ऐसे ही जैसे मैं देख रहा था कि भुवनेश्वर में गौर गोविंद महाराज, परम पूज्य गौर गोविंद महाराज का के विग्रह है, ठीक है। वहां पे कई बार मैं देखा मंदिर में, जैसे ना वो बताते थे कि पैसे नहीं होते थे तो वो क्या करते थे, वो भगवान पे उम्मीद रखते थे। गौर गोविंद महाराज बोलते थे कि गर्म पानी चढ़ा दो, कोई ना कोई आएगा देगा, भगवान भेजेंगे किसी को। और गर्म पानी चढ़ता था और कोई ना कोई दाल आटा चावल दे जाता था। इस तरह से जो भगवान पे भरोसा करता है वही भगवान का सच्चा दास है। और कहते हैं ना किसी से बैर करता है वो, ना लड़ाई झगड़ा करे, ना आशा करे, ना भय करे। ना किसी से बैर करे, ना किसी से लड़ाई झगड़ा करे, और ना आशा रखे और ना भय करे। उसके लिए सभी दिशाएं सदा सुखमय है। जो कोई भी आरंभ फल की इच्छा से कर्म नहीं करता, जिसका कोई अपना घर नहीं है, जिसकी घर में ममता नहीं है, जो मानहीन, पापहीन और क्रोधहीन है, जो भक्ति करने में निपुण और विज्ञानवान है। ये हमारे शिला प्रभुपाद के लिए बोल रहे हैं प्रभु भगवान कि देखो जो भक्ति करने में निपुण है और विज्ञानवान है, साइंटिफिक कर दिए प्रभुपाद भक्ति को, है ना। बोले जो भक्ति करने में निपुण है और विज्ञानवान है, जो किसी से बैर नहीं करता। प्रभुपाद देखो उन विदेशी कंट्रियों में गए मलेच्छों के पास ना, पर किसी से बैर नहीं लिए। प्रभुपाद का कोई दुश्मन नहीं बना हुआ, कि सबको प्रेम बांटे हैं प्रभुपाद। और ना आशा रखे। प्रभुपाद वहां गए 40 रुपए लेके, वो भी वृंदावन में आके खर्च किए, केवल भगवान पे आशा करके गए वो। और भय ना करे, डरे नहीं वो, हम तो डर जाते हैं, लेकिन प्रभुपाद ऐसी जगह पर गए जहां पर बिल्कुल डरे भी नहीं वो। और उसके लिए क्या, सारी दिशाएं सुखमयी है।
वो जहां जाएगा आनंद ही प्राप्त करेगा। और वो कर्म फल की इच्छा से कर्म नहीं करता। जैसे प्रभुपाद गुरु की आज्ञा थी इसलिए काम करना था, फल की इच्छा नहीं थी उनको। और जिसका अपना कोई घर नहीं है, प्रभुपाद यहां से गए थे तो कुछ भी नहीं था उनके पास, जिसका अपना कोई घर नहीं है, जिसकी घर में ममता नहीं है, ठीक है। और देखो इसको इतनी बड़ी संस्था बना करके प्रभुपाद अपने किसी परिवार के सदस्य को उसमें ऐड नहीं किए। इससे बड़ा कोई आचार्य क्या करेगा, आप सोचिए। और जो मानहीन है, मान नहीं चाहिए, पापहीन है और क्रोधहीन है। आप कोई प्रभुपाद की जीवनी पढ़ेंगे आपको पता लगेगा फॉरेनर कितना टेस्ट किए प्रभुपाद को, इतना टॉलरेट किए प्रभुपाद, इतना टॉलरेट किए आप सोच नहीं सकते एक आचार्य इतना टॉलरेट कैसे कर सकता है। क्रोधहीन, क्रोध ही नहीं आता था प्रभुपाद को। और जो भक्ति करने में निपुण और विज्ञानवान है, संत जनों के सत्संग से जिसे सदा प्रेम है, जो सत्संग से सदा प्रेम करता हो, संतों से प्रेम करता हो, जिसके मन में सब विषय यहां तक कि स्वर्ग और मुक्ति तक भक्ति के सामने तृण के समान है। देखो अगेन भगवान इसी बात को कह रहे हैं ना, तृण सम विषय स्वर्ग अपवर्गा, स्वर्ग ब्रह्मलोक और उसके ऊपर मोक्ष तक के सुख भी भक्ति के आगे उसको तिनके के समान जान पड़ते हैं। तिनका समझे ना, ठीक है, छोटा सा तिनका, मोक्ष को भी जो समझे तिनका है भैया, भक्ति के आगे है ना। जो भक्ति के पक्ष में हट करता है वह दूसरे के मत का खंडन करने की मूर्खता नहीं करता। बोले जो भक्ति के पक्ष में हट करता है वो दूसरों का खंडन मंडन नहीं करता, अपना भजन करता है और दूसरों को भी इस मार्ग पे लगाने की कोशिश करता है। जिसने सब कुतर्कों को दूर बहा दिया है। प्रभुपाद जब गए थे, आप देखो कई मायावादी मिले, पर प्रभुपाद किससे झगड़ा नहीं किया, अपना मत रखे प्रभुपाद, अपना मत रखे, किसी को मानना है ठीक है, लेकिन झगड़ा किसी से नहीं किए, सबसे प्रेम था, है ना। तो इसीलिए हमें किसी से झगड़ा नहीं करके कुतर्कों से दूर रहना चाहिए। जो मेरे गुण समूह के और मेरे नाम के परायण है, एक ही काम करता है वो, जो मेरा नाम लेता है और मेरे गुणों का गान करता है, ममता मद और मोह से रहित है, उसका सुख वही जानता है जो परमानंद राशि को प्राप्त होता है। बोले जो भक्ति करता है वास्तव में, जो विज्ञान सहित और जो निपुण है भक्ति करने में, वो ही इस सुख को, इस टेस्ट के बारे में बता सकता है, अन्यथा कोई और नहीं बता सकता। यही टेस्ट लेने के लिए कृष्ण जो है वो गौर के रूप में आए। श्याम किशोर भय नव गौरा चैतन्य वाको नाम, इसी को टेस्ट करने के लिए। क्या आनंद मिलता है भाई मेरे इन भक्तों को डांसिंग, चैंटिंग और ईटिंग करके। तो प्रभु उसी को टेस्ट करने के लिए इस धराधाम पर आए। अंतिम पद है जो गा करके आज की कथा को विराम करेंगे। सुनत सुधा सम बचन राम के, गहे सबनी पद कृपा धाम के। राम सिया राम जय जय राम। जननी जनक गुर बंधु हमारे, कृपा निधान प्राण ते प्यारे। राम सिया राम जय जय राम। तनु धनु धाम राम हितकारी, सब विधि तुम प्रणतारति हारी। राम सिया राम जय जय राम। असी सिख तुम बिनु देई न को, मातु पिता स्वारथ रथ हो। राम सिया राम जय जय राम। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। राम सिया राम जय जय राम। स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने हो प्रभु परमारथ नाही। राम सिया राम जय जय राम। सबके बचन प्रेम रस साने, सुनि रघुनाथ हृदय हरसाने। राम सिया राम जय जय राम। निज निज ग्रह गए आय सुपाई,
बरनत प्रभु बत कही सुहाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। उमा अवधवासी नर नारी कृतार्थ रूप। ब्रह्म सच्चिदानंद घन रघुनायक जह भूप। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जब भगवान ये सारी बात कह दिए तब अवधवासी और जितने गुरुजन थे उन सब ने भगवान के चरण पकड़ लिए। ये अमृत के वचन सुन करके सब ने भगवान के चरण पकड़ लिए और बोले, हे प्रभु आप ही हमारे माता पिता गुरु भाई बंधु सब कुछ है और प्राणों से भी अधिक आप हमें प्रिय हैं प्रभु। और आगे कह रहे हैं, तनु धनु धाम राम हितकारी सब विदितों प्राण प्रणतारती। और हे शरणागत के दुख हरने वाले राम जी, आप ही हमारे शरीर धन घर द्वार और सभी प्रकार से हित करने वाले हैं। बोले आप ही हमारे सब कुछ हैं और आप ही हमारे हित करने वाले हैं। ऐसा हम में से कितने लोग मानते हैं? कोई मानते ही नहीं है। सब समझते हैं माता पिता भाई बंधु समाज जाति कुल पता नहीं कहाँ कहाँ फंसे रहते हैं। पर वो अवधवासी भगवान को इसलिए प्रिय कहते हैं, प्रभु आपके अलावा हमारा कोई और है नहीं। आप ही हमारे शरीर है धन है रिश्तेदार है सब प्रकार से हित करने वाले आप ही हैं। ऐसी शिक्षा आपके अतिरिक्त कोई और दे नहीं सकता प्रभु। क्यों नहीं दे सकता? बोले माता पिता सारे की सारे स्वार्थ परायण हैं। बाकी संसार में जितने भी रिश्ते नाते हैं लिखे हैं मातु पिता स्वार्थ रत ओ। जितने रिश्ते हैं वो सारे स्वार्थ से प्रेरित हैं। तो प्रभु आपके अतिरिक्त ये कोई और सीख दे नहीं सकता क्योंकि आप ही जीव के वास्तविक हितैषी हैं। बाकी सारे स्वार्थ परायण हैं, स्वार्थ के जैसी सीख देते हैं। जितना जिसको काम होता है मित्र के पास जाओगे वो देखेगा मेरा कौन सा काम अटक रहा है ऐसी शिक्षा देगा। माता पिता देखेंगे घर छोड़ के चला जाएगा भजन करेगा तो इसलिए वो ऐसी शिक्षा देंगे। पति पत्नी भाई बंधु ठीक है पुत्र पुत्री सब अपना स्वार्थ देखेंगे आपको शिक्षा देने से पहले। तो इसीलिए वो कह रहे हैं प्रभु बाकी सारे स्वार्थ परायण हैं इसलिए ऐसी हितकारी शिक्षा नहीं देते। हे असुरों के शत्रु जगत में बिना हेतु के निस्वार्थ उपकार करने वाले दो ही हैं। जानना आपको कौन है? दो जो निस्वार्थ हित करते हैं जीव का। किस किस को जानना है आप में से कि दो ही लोग हैं जो निस्वार्थ हित करते हैं बिना बिना कारण के ही उपकार करते हैं जीव पर। हाँ ठीक है। तो भगवान बोले दो ही लोग हैं। कौन कौन है दो लोग? अवधवासी बोल रहे हैं। बोले प्रभु एक तो आप हैं और दूसरे आपके सेवक वैष्णव है ना। बोले एक प्रभु आप हैं और एक वैष्णव है आपके सेवक। ये दो ही हैं जो निस्वार्थ रूप से पूरे संसार पर उपकार करने वाले हैं। बाकी जगत में शेष बोले इन दो के अलावा जो भी बचे भगवान और भगवान के सेवक के अलावा बाकी जो भी बचे शेष बोले जगत में जो शेष रहे बाकी ठीक है वो स्वार्थ के मित्र हैं। हे प्रभु बाकी जितने रिश्ते हैं कबीरदास जी बोले माता पिता सुत भ्राता बनिता हेतु लागा सब धन का। सारे रिश्ते अपने अपने स्वार्थ के कारण जकड़े हुए हैं। वह आपका हित इसलिए आपको विचार करना चाहिए जब भी ऐसी स्थिति आए तो भगवान और भगवान के सेवक को चुनना चाहिए। परंतु हम उल्टा करते हैं। समाज जाति पता नहीं किस कैसे कैसे व्यर्थ के तर्क देकर के कुतर्क देकर के अपने आप को ठीक करने का कोशिश करते हैं। प्रभु जी माँ बाप की सेवा भी तो करना चाहिए, प्रभु जी कुटुंब की सेवा भी तो करना चाहिए, प्रभु जी ठीक है ये भी तो धर्म है। अरे भाई जिसने शरीर दिया जाए जिस तन दियो ताहि बिसराया सो नमक हरामी। पहला कर्तव्य किसके प्रति है? अरे भैया तुम अगर भगवत प्राप्ति करोगे तो 21 पीढ़ी आगे के पीछे की भगवत धाम चली जाएगी तो उन बेचारों का कल्याण तो उसी में है। बाकी तुम कहां से कल्याण कर लोगे? ठीक है। तो बोले बाकी सब स्वार्थ के है प्रभु उनमें स्वप्न में भी परमार्थ का भाव नहीं है। देखो कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं कि सपने में भी परमार्थ का भाव नहीं रखते जितने बाकी रिश्ते नाते हैं। ठीक है। सबके प्रेम रस से सने हुए वचन सुनकर रघुनाथ जी हृदय में हर्षित हुए। फिर एक आज्ञा पाकर सब प्रभु की सुंदर बातचीत का वर्णन करते हुए अपने अपने घर आए। ये जो बातचीत भगवान ने कही सब अपने घर जाते हुए आज आप कितना ले जाते हो, जाते जाते सबको बता रहे अरे प्रभु कितना सुंदर बात आज की है। शिव जी कहते हैं हे उमा, ये शिव जी सुना रहे हैं कथा, हे उमा अयोध्या में रहने वाले पुरुष और स्त्री सभी कृतार्थ स्वरूप हैं जहां स्वयं सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा श्री रघुनाथ जी राजा है। बोले कितने धन्य है ये अवधवासी कि जिन प्रभु का एक
नाखून नहीं दिखता इतनी करोड़ों साल तपस्या करने के बाद भी, ठीक है, पर ये अवधवासी उनका अंग संग प्राप्त कर रहे हैं। अहो भाग्य इन अवधवासियों का, ऐसा शिव जी कह के, और यहीं पर आज की कथा को हम लोग विराम देंगे। पुनः इस कथा में, मानस रूपी कथा में, सरोवर में हम लोग कल गोता लगाएंगे, ठीक है। तो यही कहते हुए मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जो अच्छा था वो मानस और गुरु महाराज की वाणी थी, और जो भी, ठीक है, गलत होगा, जो गलत कहा होगा, ठीक है, और तो वो मेरी वाणी होगी। तो इस तरह आप हंस की तरह, जो आपको लगे दुग्ध की तरह आप ले लेना, जो अच्छा लगा, और जो अच्छा नहीं लगा उसको यहीं पर छोड़ देना। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, रामचरित मानस की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय। अब कोई प्रश्न तो मुझे लगता है सारे खत्म हो गए होंगे आज की कथा में। आज की कथा के बाद तो कोई प्रश्न बचना ही नहीं चाहिए। जितने प्रश्न है सारे उत्तर भगवान ने दे दिए एक साथ। अभी भी है कोई प्रश्न आपके दिमाग में? बोलिए भाई बोलिए, बोलिए बोलिए, क्या आवाज नहीं आ रही आप सबका? कथा में बहुत रस में चले गए आप लोग। जितेंद्र प्रभु, ललिता माता जी, श्यामा माता जी, अर्जुन प्रभु, विजय प्रभु, हाँ मानस जी बोलिए। नहीं सर, कुछ पूछना नहीं है आज। समझ आ गया ना किसको चुनना है? हाँ समझ आ गया सर। समझ आ गया ना किसको चुनना है अब, ठीक है। ज्यादा माँ बाप कहे ना नॉन वेज ईटिंग करो तो माँ बाप को छोड़ देना चाहिए कि भैया तुम्हारे नॉन वेज ईटिंग करो, मैं तो बड़ी मुश्किल से तो ये शरीर मिला है, अब इसमें ये करेंगे क्या, है ना? तो धर्म नहीं है वो। यस जितेंद्र प्रभु, राहुल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। कोई हरे डाउट्स नहीं कृष्णा। है प्रभु जी, क्लियर है बिल्कुल। आ, आज क्लियर हो गए ना, आज ज्यादा क्लियर हो गए होंगे आपके जीवन में, यस प्रभु जी। है ना? क्योंकि आप अभी भी, ठीक है, बाकी जगह अटके हुए हो, है ना? ठीक है, तो उन अटकाव को खत्म करना है आप, कर रहे हैं है ना? प्रयास प्रभु जी। हाँ। अब आज की कथा के बाद तो क्लैरिटी हो जाना चाहिए कि भगवान खुद क्या कह रहे हैं। प्रभु जी बिना स्वार्थ के कोई शिक्षा नहीं देता इस संसार में, सब कहीं जी ना कहीं प्रभु अटैच होते हैं तभी शिक्षा देते हैं। पर भगवान और भगवान के जन जो हैं वे वास्तव में निस्वार्थ परोपकार की भावना से शिक्षा देते हैं, है ना? जी। यस प्रभु जी। ये भगवान कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, मेरी वाणी नहीं है यस इसमें प्रभु कुछ। जी। यस प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी। यस राहुल प्रभु। हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल। थैंक यू थैंक यू। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। आपने यस बहुत सुंदर कथा दी आज की। आपने कहा कि सबसे पहले आपने ये बताया कि रामचंद्र जी जो हैं अपनी सभा में बैठे हैं और सभी जो मुनि हैं और जो उनके जो गुरु भी हैं और ब्राह्मण भी हैं, सभी जन भी हैं, उनको बता रहे हैं कि अ, किस प्रकार से उपदेश कर रहे हैं एक प्रकार से, और ये भी कह रहे हैं कि अगर मैं गलत कहूँ तो ये भाई मुझे बेखटके आप टोक देना तो बीच में। और फिर वो बोले कि सबसे पहली बात तो ये है कि जो मेरी आज्ञा माने वो मुझे प्रिय है। तो आपने जैसे कि कहा कि हम भगवान को क्या गिफ्ट दे सकते हैं जन्मदिन पर, प्रकट अवसर पर, तो यही है कि हम भगवान की जो शिक्षाएं हैं भगवत गीता में, रामचरितमानस में, वैष्णवों के माध्यम से, भागवतम में, और उनके जो जन हैं, प्रभुपाद जी की बुक्स हैं, उनको हम जो है पढ़ें और उनके अनुसार अपना जीवन बनाएं। दूसरा फिर भगवान ने कहा कि ये जो मानुष तन है उसकी महत्ता बताई कि कितना ये दुर्लभ है, कि ये 84 लाख 1 करोड़ बार बताते हैं कि वृक्ष बनना पड़ता है, 1 करोड़ सालों तक जो है, और स्वेदज बनना पड़ता है, मच्छर मक्खी 1 करोड़ सालों तक जो है, और अंडज बनना पड़ता है, पक्षी, और 1 करोड़ सालों तक चौपाया बनना पड़ता है, उसके बाद गाय, उसके बाद जाकर मनुष्य का जीवन, और फिर यदि
इतना सब कुछ होने के बाद भी यदि भगवान ने दया करके अपने को ये मनुष्य शरीर दे दिया, फिर भी यदि हम और इसको भव सागर से पार यानी कि जो जीवन का और किसके लिए मिला है कि वापस वैसा ही 1 करोड़ 1 करोड़ 4 करोड़ हो गए, तो हमने तो 50 साल में और ऐसे ही हालात खराब हो जाते हैं लोग, कैसे कितने कितने शापे देखने पड़ते हैं जीवन में और जो है, परंतु इतने घनघोर कष्टों को वापस सहने के लिए भी जो अगर मतलब मूर्खता करता है, तो वास्तव में हम लोग मूर्ख हैं कि यदि इसका लाभ नहीं लेते हैं। तो जैसा आपने बताया कि हमें इस ओर सोचना चाहिए, और फिर आपने बताया गायत्री का उदाहरण बताया आपने कि प्रभुपाद जी ने चतुर्वेदी जो ब्राह्मण थे उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा आता है, उस वेद में ये लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है, ऐसा बहुत सारा ज्ञान बघारा उन्होंने। तो प्रभुपाद जी ने पूछा लास्ट में, बहुत अच्छा, तो आप ये बताइए कि भगवान कौन है, हु इज गॉड। तो उन्होंने कहा अरे भगवान, भगवान तो पूछो मत आप, भगवान कोई मतलब भगवान तो पता नहीं, मतलब बहुत गूढ़ रहस्य वाली चीज है, और भगवान तो मतलब अच्छे अच्छों को समझ में नहीं आता क्या होता है भगवान। भगवान तो एक अदृश्य शक्ति है, पता नहीं क्या है, इतने वेदों में इतने अलग अलग प्रकार से कि कंफ्यूज हो जाए आदमी भगवान जो है। और मैं समझाऊं आपको तो काफी टाइम लग जाएगा, इतना आसान थोड़ी ना भगवान तत्व को समझाना। पता नहीं कौन है भगवान, ऐसे तो कईयों के समझ में नहीं आया भगवान कौन है। तो प्रभुपाद जी ने बुलाया गायत्री, कम हियर, हु इज गॉड। तो उन्होंने बोला प्रभुपाद, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। बताओ एक छोटी सी बच्ची है, ये इसको पता है कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं ईश्वर है, परम कृष्ण है, शिव जी कह रहे हैं, सारे ग्रंथ कह रहे हैं कि जो है भगवान कृष्ण जो है, भगवान रामचंद्र जी जो है विष्णु तत्व वह भगवान है, पर वो मियाँ जी को पकड़े बैठे हैं, यानी किस किस को पकड़े बैठे हैं। तो ऐसा आपने बताया। उसके बाद में आपने बताया कि भक्ति जो है भगवान की वो बड़ी सुखदायी है, और वो बड़ी ही सरल है, वो सस्ती नहीं है, परंतु वो सरल व्यक्ति हैं जो उनके लिए जो मनुष्य सरल हैं, वो जो जटिल है उनके लिए तो सब कुछ जटिल ही है, वो अपना जीवन ही पूरा जटिल बना लेते हैं। फिर आपने बताया कि भक्ति जो है वो सत्संग, वैष्णवों के संग से ही पाई जा सकती है, क्योंकि जिनके पास जो चीज होती है वही वो दे सकता है। फिर आपने ये बताया कि जो पुण्य जिनके जीवन के उदय होते हैं उनके ही जीवन में और सत्संग आता है, वैष्णव आते हैं। और पुण्य यही बताया कि एक ही पुण्य है, और वो क्या है, वो है वैष्णवों की सेवा। और इसमें ही उन्होंने बताया कि शिव जी जो है वो परम वैष्णव हैं, तो उनकी कृपा से ही मैं मेरी भक्ति प्राप्त होती है। उसके बाद में आपने बताया कि भगवान रामचंद्र जी उपदेश कर रहे हैं कि हमें मानहीन होना चाहिए, हमें अमानी होना चाहिए, अपने बड़ाई जो है लेने का प्रयास नहीं करना चाहिए, हमें पापहीन होना चाहिए, पापों से हमें जो है और दूर हटना चाहिए, और क्रोधहीन हमें होना चाहिए। और उसके बाद में आपने बताया कि स्वर्ग और मुक्ति जो है वो भी टेम्परेरी है, और इसलिए जो है ये स्वर्ग और नरक का एक ही फल है कि वापस पृथ्वी में, वापस मृत्यु लोक पे जो तृण के 84 लाख समान त्याग देते हैं, तृण के समान भक्त होते हैं, तृण के समान त्याग देते हैं मोक्ष को भी। मुक्ति को भी तृण के समान ठोकर मार देते हैं। और फिर आपने बताया कि जो है सारे पूर्ववासी ये फिर कहते हैं कि हे भगवान रामचंद्र जी, आपके जन और आपके अतिरिक्त ये जो शिक्षा है वो कोई तीसरा व्यक्ति तीसरा दे नहीं सकता, क्योंकि अब स्वार्थ के परायण है। ऐसा वेरी गुड प्रभु जी, एक्सीलेंट। यस जितेंद्र प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मैं यहाँ राहुल प्रभु जी के लिए कोटि कोटि दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आप वो पॉइंट्स भी याद रख लेते जो मेरे को याद भी नहीं किया प्रभु जी ने बोले थे। हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल। याद नहीं, याद तो नहीं रहता बिल्कुल भी, बस प्रभु जी ने जो बताया था तो थोड़ा सा लिखा था। प्रभु जी कोटि कोटि दंडवत प्रणाम प्रभु जी आपको। दंडवत प्रणाम प्रभु बहुत जी।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी वैष्णवों का। अब इसको है ना, मेरा एक ही अनुरोध है आपसे कि ये भगवान जो चाहते हैं ना, ये कम से कम एक व्यक्ति 10-10 लोगों तक पहुंचाए। करेंगे आप लोग ये? कौन कौन करेगा आप में से? यस, 3 लोगों के हाथ खड़े हुए हैं भाई, बाकी लोग कोशिश नहीं करेंगे बताएंगे। प्रभु, कोशिश करेंगे प्रभु जी। अभी तो जय श्री राम का नारा चल रहा है जगह जगह तो अभी तो बताइए आप कि अरे भैया भगवान को क्या गिफ्ट दे सकते हो, भगवान का बर्थडे है आज, भगवान को क्या गिफ्ट देना है, गूढ़ रहस्य चीज बताते हैं हम लोग कि भगवान क्या चाहते हैं, क्या प्रयास चाहिए करेंगे, भगवान को। हाँ? बिल्कुल कोशिश करिए प्रभु जी, भगवान जी जो आदेश देते हैं उनको थोड़ा सा अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करें। बिल्कुल अनिता कोशिश माता जी करेंगे। क्लियर हो गया ना? आज तो क्लियर होना चाहिए मेरे हिसाब से इसमें। हाँ जी बिल्कुल, और कोशिश करूंगी मैं भी इसके लिए। तो इसलिए शिला प्रभुपाद और वैष्णव जीवन में आ गए हैं तो समझिए ये आप पे कृपा है। ठीक है, तो खूब भजन कीजिए, और ये रिकॉर्डेड है आज का, तो ये जरूर जल्दी शेयर करेंगे ताकि आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। ठीक है, हरे कृष्णा, दंडोत प्रणाम आप सभी वैष्णवों के श्री चरणों में। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।